मजहब का नाम इस्तेमाल करके मुसलमान खड़े होते हैं और फिर लोगों पर जुल्म करते हैं, तो इसकी वजह क्या और इसको कैसे रोका जा सकता है? हिशाम अलाही ज़हीर साहब मेरे साथ हैं। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर ये बताइए कि ये जो इस तरह के वाकयात हैं जो कल सियालकोट में भी हुआ और इससे पहले कई वाकयात मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट होते रहे जहां ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया, मजहब की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया और उसको मार डाला, जान से ही मार डाला, तो ये वाकयात क्यों होते हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान भाई, बुनियादी तौर पे बात ये है कि हम ये समझते हैं कि हर वाक्य के पीछे कुछ ना कुछ मुहर्रकात होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुहर्रक होता है ना, मेरे नुक्ता नजर में दीगर भी होते हैं, ये एक फैक्टर नहीं है जी। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये होता है कि इंसान का या किसी बंदे का कानून के ऊपर से एतमाद का खत्म हो जाना। मसलन एक बंदे का कोई रिश्तेदार कत्ल हुआ है और उसको अगर कानून के ऊपर एतमाद है ना कि जिसने कत्ल किया इसको सजाए मौत होगी, वो कभी भी कानून हाथ में नहीं लेगा। तो बुनियादी तौर पे कानून और जस्टिस सिस्टम के ऊपर जो अदम एतमाद होता है वो इस वायलेंस की एक वजह होती है। आप ये गौर करें कि 2010 के अंदर सियालकोट में 2 हुफाज़े कुरान को मॉब वायलेंस, सेम इसी तरह के वायलेंस के तहत कत्ल किया गया। 2015 में यूहन्नाबाद के सामने हाफिज नईम को इसी तरह के मॉब वायलेंस के अंदर कत्ल किया गया। सानेहा साहिवाल ले लें, कल का इंसिडेंट ले लें। ये जो कल का इंसिडेंट है वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बात ये है कि ये जो पिछले इंसिडेंट थे उनमें किसी मुजरम को करारवाकी सजा मिली है? किसी को भी? तो सानिया सियालकोट के जितने मुलजम से आज रिहा हैं, सानिया यूहन्नाबाद जिसके मुद्दई शहबाज शरीफ साहब खुद थे और 2 हुफाज़े कुरान को आग लगाई गई थी, उसमें 44 में से 43 मुलजम इस टाइम रिहा हो चुके हैं 4 साल के अंदर अंदर। सानिया साहिवाल के अंदर जिसका नोटिस इमरान खान साहब ने खुद लिया था कि मैं कतर से वापस आ जाऊं फिर मैं निशाने इबरत बनाऊंगा, क्या बना? चलो हम ये कहते हैं कि वो अगर आपके बेटी भाई थे, आपने उनको निशाने इबरत नहीं बनाया, तो ये सियालकोट के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं इसी से इब्तिदा कर लीजिए और इन्हीं को निशाने इबरत बना लीजिए। बुनियादी तौर पे नान भाई बात ये होती है कि ये जो तौहीन रसालत का इशू होता है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है और एक कानून साजी की अशद जरूरत है कि अगर कोई बंदा किसी के ऊपर झूठा तौहीन रसालत का इल्जाम लगाता है और वो अपने इल्जाम को अगर सही या सच्चा साबित नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ भी तौहीन रसालत की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसका इल्जाम झूठा है, उसने जो इल्जाम लगाया था वो साबित नहीं कर सका। गोया बुनियादी तौर के ऊपर तौहीन रसालत तो इसने की है, वो जो अल्फाज दूसरे के मुंह में डाल रहा है तो अल्फाज तो ये इसने अपनी तरफ से मन गढ़ंत इजाद किया, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि कानून का सर यहाँ सेंटिमेंट ऐसा है अलामा साहब कि लोग नारा लगाते हैं कि खुदा ना खास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो गई, खुदा ना खास्ता कुरान पाक की तौहीन हो गई, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक जोश उस लोगों में पाया जाता है और फिर अंजाम उसका इतना खतरनाक होता है कि पूरी मुस्लिम उम्मत जो है वो उस बदनामी को अपने माथे पर सजा लेती है। पूरी मुस्लिम उम्मत आज शर्मिंदा है। हम श्रीलंका से ज़ाहिर तज़य्यद भी करते हैं और आपने ये जो बात की है ना, ये मॉब वायलेंस हमारे मुआशरे के अंदर और अच्छा ये एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ नान भाई, आप ये इन वाकयात का जरा जायजा लें। ये जो तौहीन के या ब्लास्फेमी के जो इल्जामात होते हैं इनमें से आपको अक्सर इल्जामात जाती रंजिश की बुनियाद पर लगाए गए मिलेंगे। बिल्कुल अब ये जो फैक्ट्री का वाकया हुआ है ना, जो पुलिस वगैरह रिपोर्ट कर रही है, आप उसके ऊपर जरा गौर करें। उसमें ये बात भी सामने आ रही है कि मैनेजर की वर्कर से पुरानी रंजिश भी चली आ रही और मैनेजर वर्कर से काम ज्यादा लेते हैं और मैनेजर वर्कर सर ये आज का नहीं है अलामा साहब, इस वाकये में सिर्फ ये बात सामने नहीं आई। आप खुशाब में जो गार्ड हैं बैंक मैनेजर को गोली मारी उसमें देख लीजिए, इसी तरह तो वो उसका सरासर जाती रंजिश गार्ड और मैनेजर की निकली। तो गोया आप ये देखें कि ये खबीस लोग जाती रंजिश को इस तरह का ट्विस्ट देते हैं, तो अगर ये ट्विस्ट देते हैं तो इनके ऊपर तौहीन रसालत की कार्रवाई तो इनके ऊपर होनी चाहिए। और अगर आप एक मर्तबा, मैं कहता हूं ये अगर सानिया सियालकोट के जो पहला 2010 में हुआ था उसके मुल्जमों को या यूहन्नाबाद के मुल्जमों को या साहिवाल के या जितने भी वाकयात होते हैं एक मर्तबा चौक में टांगा होता तो इन लोगों को ये जुर्रत ना होती कि ये। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ नान भाई, मजहबी तबके का मैं नुमाइंदा हूँ, आप इन नौजवानों की शक्लें देख लें, ये इनके ऊपर इल्जाम तो लग रहा है ना कि ये मजहबी जुनूनी है या किसी मजहबी जमात से। मैं आपको दावे से कहता हूँ इनका ताल्लुक किसी भी मजहबी जमात से नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी मुआहद को, यानी जिसके साथ मुआहदा हुआ हो, काफिर आपके मुल्क में रहता हो, उसको कत्ल करे बगैर किसी वजह के, बगैर किसी, यानी आप ये समझ ले कि उसने वो जुर्म भी नहीं किया, तो उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और जन्नत की खुशबू तो 40 साल दूर तक आती है। और कुरान पाक में इसीलिए कहा गया अन्नहु मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतला अन्नास जमीअन। अदनान भाई यहाँ पे अल्लाह ने मुसलमान का जिक्र किया
यहाँ पे एक इंसान का जिक्र किया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर इसका मतलब ये है कि इस्लाम पसंद जो होता है उसको ये इस्लाम के बुनियादी कवानीन नहीं पता होते। ये मजहबी जुनूनी लोग नहीं है, इनके जाती इंटरेस्ट है। लेकिन सर कुछ वाकयात में अल्लामा साहब, बड़ी माजरत के साथ, कुछ वाकयात में जहां ब्लास्फेमी का वाकयात हुए, वहां जब लोगों को पकड़ा गया, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, तो वहां मजहबी जमातों ने इदारों के और रियासत के खिलाफ आवाज उठाई उनकी रिहाई के लिए, उनको रियायत देने के लिए। सर अदनान भाई, इसका जवाब मैं ये देता हूं, अगर हम संजीदगी से इस मामले को हल करना चाहते हैं, मुआशरे में पेश करना चाहते हैं, तो आप खुद गौर व फिक्र करें कि कासिया मलूना केस को चलो टेस्ट केस के तौर पे ले लें। एसपी ने गुनाहगार करार दिया, सेशन जज ने गुनाहगार करार दिया, हाई कोर्ट ने गुनाहगार करार दिया, और खान साहब ने अचानक एक तकरीर की कि मैं उसको रिहा करा के फ्रांस भेज रहा हूं। तो फिर मजहबी तबकात के सेंटीमेंट तो होते हैं ना कि अगर हमने सारी जिंदगी अदालती कार्रवाई के जरिए इस औरत को के खिलाफ केस लड़ा। अब मुझे एक बात बताएं, आपने जो बात की है 70 साल गुजर गए अदनान भाई, कि आपके ख्याल में वाकई पाकिस्तान में एक भी सही गुस्ताखी नहीं हुई? तो हुई होगी या दो तो हुई होगी, आज तक उनको भी सजा मिली है। मैंने आपको जो पहली बात की थी वो यही थी कि जब कानून के ऊपर मैं ऐसी बात नहीं कर रहा अल्लामा साहब कि नहीं हुई होगी, हुई होगी, जरूर सही हुई होगी, लेकिन मेजॉरिटी केसेस को रिपोर्ट हो रही है जहां, लेकिन उनको सजा नहीं मिली। बात यह है कि जब सजा नहीं मिलती तब मुआशरे के अंदर ये जज्बात उभरते हैं कि कानून काबिल एतबार नहीं रहा, सजा तो उनको भी नहीं मिलती जो बेगुनाह को मार देते हैं, जिन्होंने किसी तरह का तौहीन मजहब नहीं किया होता। अल्लामा साहब, मैं कहता हूं इनको तो देनी चाहिए ना। बात तो यह है कि रियासत का काम ही ये। तो सर आपको लगता नहीं कि सारे उलमा इकराम, हमारी भी जिम्मेदारी है कि जहां इस्लाम बदनाम हो रहा हो हम भी उस मकसद के लिए मैं कहता हूं इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिंबरों में मेहराब ही की है, उलमा ही की है कि वो फ्रंट फुट पे आए और इस्लाम के ये अबदी और अफाकी कवानीन लोगों के दिमाग में डाल दें कि इस्लाम में मावरा अदालत कत्ल सबसे बड़ी शरीयत की नाफरमानी है। मावरा अदालत कत्ल यानी किसी भी मुल्जम को ये इख्तियार अफाकी अल्लाह ने दिया है कि वो अपनी जस्टिफिकेशन या सफाई पेश करे, आप उसको मावरा अदालत कत्ल करें, ये तो इस्लामी शरीयत के बुनियादी जुरिसडिक्शन की खिलाफवर्जी है। ये उलमा जब तक बयान नहीं करेंगे तो लोगों को ये अवेयरनेस, आपने दुरुस्त कहा कि उलमा को एक सफ में खड़े होकर इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए। और जिनकी वजह से इस्लाम दुनिया भर, देखिए ना, दुनिया भर की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये नहीं लिख रही है कि कुछ लोगों ने मार दिया, वो लिख रही है कि वो लोग जो मुसलमान हैं मजहब के नाम पे, तो पूरा इस्लाम खुदा खास्ता बदनाम हो रहा है इनकी वजह से। सर बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, ये वैसी बात है जैसे इंडिया में जब हिंदू ऐसी बात करते हैं तो ये बदनामी तो होती है। और ये हम तो कह रहे हैं कि ये मजहबी नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया तो नहीं मानेगी, वो तो यही कहेंगे ये मुसलमानों ने इस्लाम के नाम के ऊपर। टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास, मुझे ये बता दीजिए कि दीन में किस तरह की गुंजाइश है कि अगर कोई हकीकत में ब्लास्फेमी करता है तो उसका क्या यही तरीका है? अगर मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेता हूं कि जी तौहीन मजहब किया होगा, तो ये जो हमने पिछले 20 सालों में मुख्तलिफ लोगों के साथ किया, क्या इस्लाम ऐसा ही कहता है कि ऐसा ही करो उनके साथ? अदनान भाई, ये सरीहन इस्लाम ऐसा नहीं कहता। मुझे एक बात बताएं, अगर इस्लाम का ये मिजाज हो तो फिर अदालतें और काजी और रियासत का किरदार जीरो। अगर किसी ने तौहीन रिसालत की है या तौहीन इस्लाम की है या तौहीन सहाबा की है, उसके लिए आपके पास एक ही जरिया है, आप मुतलका इदारे से, मुतलका कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जाएं, एप्लीकेशन दें, वो प्रूव करें। और सजाए मौत का इख्तियार सिर्फ इस्लाम में काजी को है, अदलिया को है। अदलिया और काजी के अलावा ये किसी फर्द का इख्तियार नहीं है कि वो उठ के किसी को कत्ल कर दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।